हेलो एवरीवन। एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम जो 21 मई 2023 को होने वाला था वो हो चुका है। आज के इस वीडियो में पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। स्टूडेंट्स आंसर की अभी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। अभी हम बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ओवरऑल पेपर कैसा आया है और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्टूडेंट्स जो आंसर की है और पूरा सोल्यूशन है वो इसी चैनल पे अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो सारे लोग देख सकते हैं जो पेपर है एएमयू 11th एंट्रेंस का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेपर है। और पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो मैं जो मैं वीडियो बनाया हुआ था कि आपको फिजिक्स किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि दो तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज जो है निकालने का तरीका मैंने बताया था। अब यहाँ पे जो आया है क्वेश्चन वो इक्वल डिस्टेंस की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप एक रास्ते से जा रहे हैं और वापस उसी रास्ते से रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का केस लग जाए। इक्वल डिस्टेंस के केस में क्या हो जाता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आप देख सकते हैं। और फिजिक्स का पेपर अगर देखा जाए तो 10 से 12-13 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी आए हैं। न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो है ज्यादा टफ आए थे, इस साल कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत इजी हैं, एक दो क्वेश्चन टफ भी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या फिर 1 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी में ही ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका सारा आंसर आपको अभी इसी चैनल पे मिलने वाला है। अभी हम पहले पेपर देख लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, कट ऑफ कितना जाने वाला है और इस बार। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कितना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर रखेंगे। m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, सब कुछ 1 है, तो F इक्वल टू जी आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा है कि जो थोड़ा सा भी टफ हो। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। ठीक है, डायमीटर को डबल किया जा रहा है, वॉल्यूम और मास रिमेन्स कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 16 हो जाएगा, 64 का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो भी टफ हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk होता है, वहां से आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका जो है मास क्या है, पहले 4 kg है और बाद में 1 है, तो 2:1 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो बार बार मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जरूर क्वेश्चन आएगा, और 2 क्वेश्चन आ गया इससे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं, आंसर की आपको जरूर अभी मिल जाएगा इसी चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, 4/5 जो है ये थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बाकी ये सब मॉडरेट से नीचे क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं जो फिजिक्स का पेपर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर आप ये कह सकते हैं इजी और मॉडरेट के बीच में है। ठीक है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इस साल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कनेक्टेड इन पैरेलल है और 10 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो पैरेलल में क्या होता है कि इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 में भी 10 होगा और 3 में भी 10 होगा, 5 में भी, तो ये डायरेक्ट आंसर टिक किया जा सकता है, 10 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का जो पेपर है, और ये एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/f, तो टाइम पीरियड 1/100 यानी कि 0.01 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं कि म्यू जो है वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता है इंसिडेंस एंगल पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो आप जानते हैं कि आपको डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। तो ग्लास का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर के, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, 9/8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और तो ये था क्वेश्चन फिजिक्स का। आप देख सकते हैं फिजिक्स में, और द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ करंट, रेजिस्टिविटी पूछा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा है। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे। अगर रेजिस्टेंस पूछा होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये था पेपर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजी से मॉडरेट के बीच में फिजिक्स का पेपर रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये केमिस्ट्री का पेपर है।
तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो जो पेपर आया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर ओवरऑल एज इट इज कह सकते सेम है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कुछ हल्का सा कम आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का पेपर एज इट इज आता है, ठीक है, यही रहता है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, ओवरऑल। और उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी के पेपर की तो बायोलॉजी भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया साइंस का पेपर। अब मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें तो मैथ्स के पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐसे टफ हैं, जैसे क्वेश्चन में 55 है तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में 53 भी हर साल इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से अलग हैं, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसमें पूछा डिविजिबल बाई, तो जाहिर सी बात है डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो है। और मैथ्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, हर साल रहता है, इस साल भी है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना आ सकता है, तो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है, आप लोग एक बार पेपर देख लें। पेपर एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन पूछा है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है कितना होता है, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये था पेपर आप देख लें पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं कट ऑफ की। लीप ईयर का क्वेश्चन, ये जो पूछा था लीप ईयर में संडे का, वो हर साल क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है। और ये है जीके और इंडो इस्लामिक। तो ये था पेपर जो एमयू 11th एंट्रेंस साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का था। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात कर लेते हैं। अगर किसी एक्सटर्नल स्टूडेंट के 60 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, आंसर की मिलाने के बाद 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 60 प्लस आ रहे हैं तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, उसका सिलेक्शन हो जाएगा 60 प्लस पे। और अगर इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल स्टूडेंट के किसी के अगर 50 प्लस आ रहे हैं, किसी इंटरनल स्टूडेंट के 50 प्लस आ रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एकदम सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में, तो 60 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है और 50 प्लस वाला वो भी बिल्कुल सेफ है, यानी कि 50 प्लस इंटरनल और 60 प्लस एक्सटर्नल, ये बिल्कुल सेफ जोन में। अब बात करते हैं अगर इंटरनल स्टूडेंट का 45 आ रहा है, एक्सटर्नल स्टूडेंट का 55 आ रहा है, तो क्या वो सेफ है कि नहीं? तो वो बिल्कुल वो भी सेफ है, 55 में भी सेफ है और इंटरनल वाला 45 में भी सेफ है। यहां पे सिलेक्शन आपको हो जाएगा। लेकिन बात आती है अगर 50 और 55 के बीच में है और इंटरनल स्टूडेंट के 40 और 45 के बीच में, तो यहां पे सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन यहां पे 100% नहीं कहा जा सकता कि हाँ आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है, अगर इन 3 साल में देखा जाए तो इन 3 साल में अभी तक लास्ट ईयर देखा जाए तो 26,000 स्टूडेंट बैठे थे और इस साल 41 प्लस स्टूडेंट्स बैठे, 41,000 से ज्यादा स्टूडेंट की 42,000 टोटल बैठे हैं। अगर साइंस की बात करें तो अराउंड साइंस में अराउंड 35-36,000 स्टूडेंट साइंस में बैठे हैं, ठीक है, 30-32,000 स्टूडेंट अकेले साइंस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होने के चांस है। पेपर भी हल्का सा फिजिक्स का जो है वो जितना न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आया था उससे हल्का सा कम न्यूमेरिकल आया। मैथ्स का पेपर तो यही आता है, हर साल यही आता है। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, हल्का सा टफ रहता है, यानी कि मॉडरेट से हल्का सा ऊपर रहता है, वही इस साल भी है, मॉडरेट से ऊपर है। तो स्टूडेंट्स पहले मैंने बता दिया 60 और 50, यानी कि एक्सटर्नल 60 है और इंटरनल अगर 50 के ऊपर है तो उसका सिलेक्शन का चांस पूरा है। एक्सटर्नल अगर 55 है, इंटरनल अगर 45 के ऊपर है तो उसके भी सिलेक्शन के चांस है। लेकिन अगर 55 और 50 के बीच में है और इंटरनल के 40 और 45 के बीच में, तो वहां पे भी सिलेक्शन के चांस है, लेकिन थोड़ा सा जो है वहां पे 100% नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है एक्सटर्नल के 50 के नीचे है और इंटरनल के 40 के नीचे है, तो फिर जो है 50 के नीचे वाले का मे भी वेटिंग में जा सकता है, या फिर इंटरनल अगर 40 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसका वेटिंग में जा सकता है। क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत बार 35 प्लस पे भी वेटिंग में आकर के उसका सिलेक्शन हो गया है, इंटरनल स्टूडेंट का 35 पे। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट का, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट का वेटिंग में 49-50 पे वेटिंग आ सकता है। लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि 52, 53 या 51-52 पे वेटिंग आ सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पूरा कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर ले, आपको इसी चैनल पे आंसर की मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।